हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार, योर मोस्ट वेलकम ऑन पार्ट टू सक्सेस। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3। आप इसके पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 आपको बता दिया हूँ। आप उन चीजों को ध्यान से देखें। यदि कोई भी चीजों में प्रॉब्लम हुई हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं उन चीजों का फिर से आपको जरूर बताऊंगा। कोई भी ऐसी चीजें मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में नहीं आए। देखिए ध्यान से, आज जो मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.3, इसमें देखिए बोल रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। कि रूट फाइव क्या है? एक इरेशनल नंबर है। रूट फाइव क्या है? एक एन इरेशनल नंबर। तो देखिए कोई भी चीज जब इस टाइप का दिया जाए, आपको प्रूफ करने दिया जाए, तो आपको जब भी इरेशनल बोला तो आप उल्टा लेके चलिए, इसका रैशनल लेके चलिए। तभी तो आगे चल के पता चलेगा कि हम रैशनल मान मान के गए, बट मेरा वहां रैशनल नहीं पूरा हुआ। ठीक है, तो आपको उल्टा मानना है और आप बोलेंगे लेट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। माना कि रूट फाइव क्या है? एक रैशनल नंबर है। रूट फाइव इक्वल टू, तो जब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन से आप क्या जानते हैं कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डजंट इक्वल टू जीरो। कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे ही हम रैशनल नंबर कहते हैं, जहां पे क्यू मेरा जीरो के बराबर कभी नहीं होता है। तो देखिए यही चीजें हैं, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू, और हम लिखे ही वेयर पी एंड क्यू क्या है? यहाँ पे को प्राइम नंबर है। जब हम रैशनल नंबर माने तो पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर है यहाँ पे पी और क्यू। ठीक है, मतलब को प्राइम नंबर कहने का मतलब कि एक से अधिक, वन से अधिक कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर देखिए आप जब ये किए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो 5, ये q नीचे से ऊपर चले जाएगा, 5q इक्वल टू p, स्क्वायर कर देना है दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर जब कीजिएगा तो देखिए रूट फाइव क्यू का स्क्वायर 5q स्क्वायर प्लस इक्वल टू p स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर। देखिए रूट के अंदर कोई भी चीज हो, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट खत्म हो जाएगी और वो चीजें जो उसके अंदर रहेगी वो वही रह जाएगी। रूट फाइव है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने पे, तो 5q का स्क्वायर अलग है रूट से, तो q स्क्वायर। ओके, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ये इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो p है ना, ये जो p है, इसको p 5 से ये डिविजिबल है। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, क्योंकि 5 इसको डिवाइड दे रही है और p भी तो 5 से डिवाइड होगा ना। यदि p स्क्वायर डिवाइड है, डिविजिबल है, तो p भी 5 से डिविजिबल है, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। अगेन अगेन आपको क्या करना है? मानना है लेट p इक्वल टू 5 आ रहा है। p इक्वल टू 5 है, p इक्वल टू 5 भी कुछ भी मान सकते हैं आप। तो p इक्वल टू, जो यहाँ पे देखिए q को हम बता दिए कि p स्क्वायर इज डिविजिबल, ये बता दिए। ठीक है, तो उसी चीजों को हम मान लेंगे p इक्वल टू 5r। ठीक है, 5r लेके चले, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर हम वही कर देंगे, क्योंकि हमको ना इस फॉर्म में लाना है, p स्क्वायर के फॉर्म में p को लाना है। तो p स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर तो मेरा आ ही गया, और 5r का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 से 25 r स्क्वायर हो जाएगा, 25 r स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम देखे हैं 5q स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से p स्क्वायर के जगह पे हम रख सकते हैं ना 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह पे 5q स्क्वायर रख दिए। उसके बाद है 25 r स्क्वायर, जो इस साइड मेरा स्क्वायर करने पे आया है, 5 r का स्क्वायर करने पे मेरा आया है। तो 25 r स्क्वायर हम यहाँ पे रख दिए, 5 से कटा रहे, तो 5 5 सा 25, ये 5 से कट गया। तो देख रहे q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, 5r स्क्वायर मेरा बचा। जो हम देख रहे हैं कि ये q स्क्वायर जो है ना, ये भी इस 5 से डिविजिबल है। इस 5 से q स्क्वायर जैसे यहाँ पे था, तो लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर 5 डिवाइड दे रहा है उसको, और q भी है ना 5 से डिविजिबल, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, इतना हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप एक चीज देख रहे हैं, दोनों q भी हम दिखा रहे हैं आपको कि q भी डिविजिबल है 5 से, और p भी डिविजिबल हो गया यहाँ पे, सॉरी p इज डिविजिबल बाय 5, p भी डिविजिबल हो गया 5 से, और q भी डिविजिबल हो गया 5 से। लेकिन हम जो आगे लेके सबसे पहले जो लिए थे कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, p और q को प्राइम नंबर है, मतलब एक से अधिक इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं दोनों को 5 डिवाइड दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये गलत आया। ये जो चीजें आ गया हम जो माने ऐसा गलत माने, तो देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है दैट कि p एंड q हैव अ 5 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कहेंगे ना कि p और q का हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कि p और q का 5 कॉमन फैक्टर की तरह है। तो बोलेंगे एंड दिस इज कंट्राडिक्शन, और ये हमारी, इसको कंट्राडिक्शन को बोलते गलत मानना। ये हमारी जो कंट्राडिक्शन थी, ये क्या थी?
विरोधाभास नहीं, मतलब ऐसा जो कर रहा है ये कि दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, इसके तो उल्टा हो गया ना, ऐसा तो हुआ नहीं, जो बोला गया उस चीजों को गलत कर दिया। तो हम बोलेंगे हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस, अतः रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते। एंड इट कैन बी सेड दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, और यह कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड दैट कि रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या है? रूट 5 इरेशनल नंबर है। आप इन चीजों को 2 बार कॉपी में अपना बनाएंगे, 1 से 2 बार, बस ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टेप आपको याद रखना है, 2 बार ऐसा ऐसा आएगा, 2 बार स्टेप का आपको स्टेप याद रखना है, स्टेप वाइज करते हुए आपको आंसर देना है। बहुत ही शॉर्ट टाइप का है, आप बुक वगैरह में देखेंगे बहुत ज्यादा लंबा दिया होता है। ठीक है, उतना जाना नहीं है, और इसके बाद भी कोई भी चीजें रूट के अंदर प्रूफ करने दिया जाए, बस आपको इसी स्टेप का फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है, कोई भी चीजों में दिक्कत नहीं होगा। तो बताते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट 2 नंबर क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। सेम वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हो गया, 3 + 2 √5 दे दिया गया, उस वक्त था √5। तो आप देखिए, आप सेम वही काम कर रहे हैं इसमें भी, कि ऐसे तो मैं √5 आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूं, और √5 क्या है? इरेशनल, रूट के अंदर ये चीजें क्या है? इरेशनल नंबर, आपको पता है। देखिए क्या बोलेंगे, तो इसको वैसे ही मानना है, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्या मानेंगे कि 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। मान लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और जब रेशनल नंबर है तो आपको पता है रेशनल नंबर के डिफरेंस से कि क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 = p/q। ठीक है, जहां पे क्या होगा, p एंड q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, जहां पे q और p क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और q डजंट इक्वल टू 0, आपको पता है। देखिए क्या है, ये रैशनल नंबर कहता है। उसके बाद देखिए क्या है कि इस जगह के लिए p और q क्या है? को प्राइम नंबर। तो देखिए 3 + 2 √5 = p/q है, तो हम 2 √5 रहने दिए एलएचएस साइड, और 3 को हम इस साइड ले आए आरएचएस की ओर। तो 2 √5 = p/q माइनस क्या हो गया? 3। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये रहने के बाद हम ये 2 मल्टीपल में है, मतलब 2 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ 2 × √5 है। तो जब कोई भी चीजें एलएचएस में मल्टीप्लाई के साथ वो आरएचएस में जाकर के डिवाइड बन जाता है, ये आपको पता है, मैथ्स में ऐसा ही होता है। ये 2 क्या हो जाएगा, इस पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आरएचएस के साइड जाकर के, और √5 को हम अकेला रख देंगे। ठीक है, तो ये 2 इस पर आकर के 1/2 के फॉर्म में आ गया, और ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया। अब देखिए, आप इसके पहले प्रूफ कर चुके कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब एक तरफ आप देख रहे हैं एलएचएस में क्या है, √5 है जो कि इरेशनल नंबर है, और आरएचएस में आप देख रहे हैं 1/2 p/q - 3 है, और ये क्या है? रेशनल नंबर है ना। तो आप सोचिए, कभी मैथ्स के नियम के तो विरुद्ध है ही, कभी भी कोई नंबर 2 ना, 2 हमेशा 2 की ही बराबर होगी। 2 कभी हम नहीं कह सकते कि 1 के बराबर होगी, 2 कभी नहीं। हाँ, 2x के बराबर हो सकती है, हम कह सकते हैं कि वेरिएबल इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 2 हमेशा 2 के बराबर ही होगी। तो मैथ्स ही हमेशा कहता है कि रैशनल के बराबर होगा, इर्रेशनल के बराबर होगा। तो क्या ये चीजें गलत है ना, कि इर्रेशनल कभी रैशनल के बराबर होगा? ये तो बिल्कुल ही गलत है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं हियर एलएचएस एंड आरएचएस, हियर एलएचएस इज एन, एलएचएस जो है मेरा √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, आपको प्रूफ करके भी दिखा चुके हैं इसके पहले। व्हाइल, जबकि आरएचएस इज रेशनल नंबर, जबकि आरएचएस क्या है? रेशनल। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव है ही नहीं हमारे मैथ्स में, ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं होगी। हेंस आवर सपोजिशन दैट, और अतः हमारा जो मानना है कि 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, इज रॉन्ग। क्या है ये? बिल्कुल ही गलत है, इट इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसे नंबर होगी? इरेशनल नंबर होगी। बस ऐसे ही आपको बनाना है इस चैप्टर में, इस टाइप से बहुत सारी क्वेश्चन दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ध्यान से बनाएंगे। एक 1/√2 है, इसी तरह से बनाना है, आगे बढ़ना है, एलएचएस आरएचएस करके निकालते जाना है। ठीक है, चलिए देखिए बताते हैं आपको 3 नंबर भी बताते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। इसमें आपको 3 नंबर दिया हुआ है, जिन तीनों को प्रूफ करके दिखाना है आपको कि क्या ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। इसमें 2 क्वेश्चन तो आपको इसी चीजों पे बताया। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, इसका पहला नंबर है कि ये अलग है थोड़ा, फ्रैक्शन में तो बता दे रहे हैं, बाकी ये आप बना लेंगे, और ये भी आप खुद से बनाना है आपको। ठीक है, और एकदम यदि ना बने बिल्कुल प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं जरूर उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ 1 नंबर 1/√2 बता रहा हूँ इसका कि ये इरेशनल है कैसे। तो आपको पता है कि जब भी इरेशनल है तो उसको हम रेशनल मान लेंगे।
तो लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, क्या मानेंगे कि लेट 1/2 इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जब मान लेंगे तो वही काम करेंगे, 1/√2 इक्वल टू p/q, और वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q डजंट इक्वल टू 0, और q कभी 0 के बराबर नहीं होगी। तो वही चीज हम करेंगे, ये क्या करेंगे, q को ऊपर भेजेंगे और p को नीचे लाएंगे। q को ऊपर किए इस पर LHS की ओर, क्या किए, न्यूमरेटर बनाए q को और डिनोमिनेटर p को बनाए इस पर ला करके 2 को ऊपर ले गए। तो q बाय p इस 2 को ऊपर ले गए तो यहाँ 2 आ गया, अब कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, ठीक है, ये वाला 1। तो क्या करिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं वैसे ही है। और उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जो देख रहे हैं कि यहाँ q बाय p जो है, q बाय p हियर q बाय p जो रैशनल नंबर के फॉर्म में है ना, ये खुद एक रैशनल नंबर के फॉर्म में, और जो कि फिर √2 हम पहले से प्रूव कर चुके हैं क्या, कि √2 इज एन इररेशनल नंबर। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर √2 इज रैशनल व्हिच कंट्रोडिक्ट टू द फैक्ट। आप इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये फैक्ट इज √2 इज एन इररेशनल, इसको क्या कर रही है, विरोधाभास है, ये इसके विपरीत है कि √2 ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, ये खुद एक इररेशनल है। तो बोलेंगे therefore √2 is rational which contradict to the fact that √2 is rational। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, hence our supposition, तो हम देख रहे हैं ना जी कि our जो supposition है, हमारा जो मानना है that कि 1/√2 is a rational number is wrong, क्या है वो, is wrong है, and 1/√2 is irrational number। बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद आपका 2 नंबर 3 नंबर ये खुद से बनाना होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें, मैं इन चीजों को फिर से तो बता दूंगा। और इसके बाद में 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में स्टार्ट करने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि समझ गए, आपको समझ में आई हो, जरूर मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो अब तक अब नहीं किए होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेकर के। सो थैंक यू मेरी वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच करने के लिए।